और कभी वो अंदर जाते थे, कभी बाहर आते थे, बेचैनी नहीं जैसे होती, उनकी वो हालत हो जाती थी। और जब वो बारिश बरसनी शुरू होती थी, तो उनकी वो हालत ख़त्म हो जाती थी, मतलब वो सुकून में आ जाते थे। जब बादल देखे उन्होंने, तो वो खुश हो गए कि बादल आए और वही बादल उनके ऊपर अज़ाब की तरह नाज़िल हुए थे। अफ़ला यतदब्बरून, तुम क्यों नहीं तदब्बर करते, सोचते क्यों नहीं हो? एक-एक चीज़ को देख के तुम्हें मैं याद आ जाऊँगा। आप देखिए कि जब बादल आते हैं, तो हमारी तब क्या हालत होती है, हमें कभी ऐसी फीलिंग होती है? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती है, वो सही मुस्लिम की हदीस है 2085। हज़रत आयशा कहती है कि जब बादल आते थे ना, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डर जाते थे। और कभी वो अंदर जाते थे, कभी बाहर आते थे, बेचैनी नहीं जैसे होती, उनकी वो हालत हो जाती थी। और जब वो बारिश बरसनी शुरू होती थी, तो उनकी वो हालत ख़त्म हो जाती थी, मतलब वो सुकून में आ जाते थे। तो कहती है, मैंने पूछा उनसे कि ऐसा क्यों होता है कि आप जब बारिश होती है, सॉरी, बादल आते हैं, तो आप घबरा जाते हैं, डर जाते हैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा, मुझे डर लगता है कि कौम आद, आपको याद है मैंने बताया था ना कि उनके ऊपर जो अज़ाब आया था, तो जब बादल देखे उन्होंने, तो वो खुश हो गए कि बादल आए और वही बादल उनके ऊपर अज़ाब की तरह नाज़िल हुए थे। तो मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बादल अल्लाह की कोई नाराज़गी लेके आए हों। और वो जैसे ही बादल को देखते थे, फिर ये दुआ पढ़ते थे। देखिए, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अमल भी ऐसे कर दे कि हम जो चीज़ देखें अपने इर्द-गिर्द, उसमें से हम सबक हासिल कर सकें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना, अफ़ला यतदब्बरून, तुम क्यों नहीं तदब्बर करते, सोचते क्यों नहीं हो? एक-एक चीज़ को देख के तुम्हें मैं याद आ जाऊँगा। तो रसूलुल्लाह दुआ माँगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका खैरहा। अब देखिए कि बादल में क्या-क्या चीज़ें थी कि अल्लाह, इस बादल में जो खैर है ना, मैं उसका तुझसे सवाल करता हूँ। व खैर मा फ़ीहा, और उस खैर का जो इसके अंदर है। सबसे पहले तो उसकी खैर और भलाई, कि ये बादल खैर और भलाई से है, और जो इसके अंदर है उसकी भलाई का। व खैर मा उरसिलत बिही, और उस खैर की जिसके साथ ये भेजा गया है। देखिए, बादल भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमतों में से एक नेमत है। उरसिलत, भेजा गया, जिस खैर के साथ उसकी भलाई मांगता हूँ। व आऊज़ु बिका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे आऊज़ु बिका, मैं तुझसे पनाह माँगता हूँ, मिन शर्रिहा, इस बादल के शर से, व शर्रि मा फ़ीहा, और जो इसके अंदर शर होगी मैं उससे भी पनाह माँगता हूँ। व शर्रि मा उरसिलत बिही, और उससे जिसके साथ ये उस शर के साथ भेजा गया, उससे पनाह माँगती हूँ। तो देखिए, हमने कभी ऐसे सोचा बादल को देख के? तो अब अरबी ना भी आए कोई बात नहीं, तो कम से कम ना उस वक़्त दिल में ये चीज़ आ जाए, दुआ माँग लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पूरी हो जाएगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला को फिर हमसे, हमारे ऊपर प्यार भी आएगा कि देखो, इनको फिर याद आ गया कि मेरे नबी ये माँगा करते थे बादल को देख के, तो मैं भी यही दुआ माँग रही हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बादल खैर व आफ़ियत वाला करना। आमीन सुम्मा आमीन। कई दफ़ा होता है ना, बारिश होती है, छतें जिनकी कमज़ोर होती हैं, छत गिर जाती है, ज़्यादा बारिश होती है या कुछ ऐसा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हर तरह की मतलब आफ़ियत रखे, हर तरह के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन।